अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के मुताबिक। तो केमिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में बात की जाएगी कि केमिस्ट्री क्या है एंड इट्स ब्रांचेस। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले साइंस के बारे में कि साइंस क्या होती है। अगर हम बात करते हैं साइंस के मुतालिक, तो साइंस का जो लफ्ज़ी मतलब है इट इज मीन नॉलेज। नॉलेज से क्या मुराद है? एक ऐसा इल्म जो आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होगा, हम उसे क्या नाम देंगे? साइंस का नाम देंगे। मतलब आप डिफरेंट मुशाहिदात से, आप डिफरेंट हाइपोथेसिस से, आप डिफरेंट तजर्बात की मदद से जो इल्म इकट्ठा करेंगे, हम उस सारे इल्म को, उस नॉलेज को क्या नाम देंगे? साइंस का। तो साइंस की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली थ्री चीज जो कंपोनेंट्स है वो एसेंशियल हैं। वन इज द ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज द हाइपोथेसिस एंड थर्ड वन इज द एक्सपेरिमेंट्स। इन तीन बातों से जो भी आपको इल्म हासिल हो, उसको क्या नाम देंगे? साइंस का नाम देंगे। अब आपकी यूनिवर्स में डिफरेंट तरह के फिनोमिना परफॉर्म हो रहे हैं। इन तमाम को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें बेसिक क्या पढ़ना पड़ेगा? अबाउट द साइंस। हमें साइंस को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि साइंस क्या है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में जितने भी फिनोमिना परफॉर्म हो रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो गए और उनकी बेसिक्स हमारे पास क्या हैं। तो साइंस की बेसिकली तो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। लेकिन हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर दैट इज ओनली अबाउट द केमिस्ट्री। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री बेसिकली is the branch of science that deal with the study of one composition, second one structure, third one properties, and last one is the chemical reaction of matter। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख है जिसमें हम स्टडी करेंगे, मुतालिया करेंगे किसके बारे में? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैटर क्या है, ताकि हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, व्हाट इज द मीन बाय मैटर। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी शय है जिसका मैस भी हो और एक एरिया ऑक्युपाई करे, कवर करे, उसे हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड द मैटर। Any substance that have mass and occupy specific volume or area, this is called the matter। जैसे अगर हम बात करते हैं, सिंपल ये मार्कर है, अब इसका एक मैस भी है और इसने एक एरिया कवर भी किया हुआ है, सो दिस इज द मैटर। इसी तरह से आपके आसपास सराउंडिंग में जितनी भी अशिया बनी हुई उन तमाम का एक स्पेसिफिक मैस होगा, वो एक एरिया कवर करेगी, सो ऑल आर इज द मैटर, ऑल आर इज द मैटर्स। अब इन मैटर्स की हमें डिफरेंट 4 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कंपोजिशन का, कि कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन कहा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, कोई भी शय किन कंपोनेंट के मिलने से बनी है।
तो कंपोजिशन इज associated with the components that combine to form matter। मादा को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, दीज आर अबाउट द कंपोजिशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। अब यहाँ पर H2O वाटर को बनाने के लिए यहाँ पर दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स ने हिस्सा लिया। वन इज द हाइड्रोजन एंड वन इज द ऑक्सीजन। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये पानी की कंपोजिशन है कि पानी किन कंपोनेंट्स के मिलने से बना। इसी तरह हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से। तो व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर से मुराद है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स व्हिच आर कंबाइंड टू फॉर्म द मैटर्स। तो इसमें हम सिर्फ बात करते हैं अरेंजमेंट के हवाले से कि एटम्स की क्या अरेंजमेंट होगी, एटम्स किस तरह से आपस में कंबाइन करेंगे, उनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर कि आपके एटम्स की क्या अरेंजमेंट है मैटर के अंदर। इसमें हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर दो हैं, वन इज द फिजिकल एंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली कहा जाता है ऐसी तबई खसूसियात जो किसी भी मादा, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट, तबई हालत के मुतालिक हो। मतलब ज़ाहरी तौर पे वो कैसी चीज है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो चीज का रंग क्या है। ठीक है, ये तमाम बातें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर। मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपकी दो तरह से होंगी, वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट द मैटर, ये सारी की सारी मादा के मुतालिक होंगी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बात की कि उसकी तबई हालत क्या होगी, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम उसकी कंपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे कि वो किन कंपोनेंट्स के मिलने से बनी है। नाउ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से मुराद ये है कि आपका जो मैटर है, जितने भी सब्सटेंस हैं, कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। आया कि वो आपस में केमिकल रिएक्शंस आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बना रहे हैं या वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कर रहे हैं। मींस टू से दैट कि आपके कंपाउंड आपस में क्या रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, आया कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन परफॉर्म हो रही है। तो जो भी वो हमारे पास एक रिएक्शन परफॉर्म होगा उसे हम कहाँ डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डिफाइन ऑफ साइंस। नाउ what is the importance of chemistry? अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, तो इसके हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे आसपास कहां किस हद तक फैली हुई है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपकी जितनी भी मेडिसिन हैं आर ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। अगर हम बात करें आपके इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के हवाले से या कंपाउंड्स के हवाले से, हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड हैं जिनमें यूरिया है एज अ फर्टिलाइजर। तो इन फर्टिलाइजर्स की क्या कंपोजिशन है, क्या इनके अंदर एटम्स की स्ट्रक्चर होगा, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह केमिकल रिएक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। इसी तरह से अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स के हवाले से, तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, मतलब हशरात को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम जो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, दीज आर पेस्टिसाइड्स, दे डिस्कस इन द केमिस्ट्री। इस तरह हम बात करते हैं सोप के हवाले से या डिटर्जेंट्स की हम बात करें तो दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके डिफरेंट केमिकल्स के हवाले से, कंपाउंड्स के हवाले, जिसमें
हमारे पास आपके आ सकते हैं हर्बिसाइड्स हैं, दैट आल्सो अबाउट केमिकल कंपाउंड और स्टडी इन द केमिस्ट्री। फिर आपका फूड स्टफ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ऑल इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। तो इस तरह से हमारे पास केमिस्ट्री की एक अच्छा खासा स्कोप है, एक अच्छी खासी वाइडली हमारे पास इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे का सारा आपका इंपॉर्टेंस के हवाले से था कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ अब हम बात करेंगे कि आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। The first one is discuss about the physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री से क्या मुराद है? फिजिकल केमिस्ट्री एज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। इसमें बात करेंगे कि आपके कंपाउंड्स की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है, द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। Study of composition and physical properties relationship, and also study about the changes occur in them. मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तभी हालत का और कंपोजिशन का, तरकीब का आपस में जो ताल्लुक है, दिस इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। और उसके साथ साथ इनमें जो चेंजेस आएंगी, तब्दीलियां आएंगी, उन तमाम को हम कहाँ डिस्कस करेंगे, दिस डिस्कस इन द फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप स्कोप भी कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल भी कह सकते हैं। तो व्हाट्स द स्कोप, इसकी स्कोप क्या है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं। तो अगर हम बात करें अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, या मैटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आता है, दे आर और अबाउट डिस्कस इन द फिजिकल केमिस्ट्री। इन तमाम की नेचर को, इन तमाम कंपोजिशन को, इन तमाम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तबीयत खसूसियात को हम कहाँ डिस्कस करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मल कंडक्टिविटी, ये तमाम पॉइंट्स हम कहाँ डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन द फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद बात करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी को हम लोग क्या नाम देंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ साथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे, ऑल आर आल्सो डिस्कस्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपली से दैट स्टडी ऑफ कोवलेंट compound of carbon and hydrogen, and also study about their derivatives।
कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन की कोवलेंट कंपाउंड, लाइक जो पेट्रोलियम है, आपके पास फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, लाइक कोल है, इसके अलावा नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, दीज आर द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यूरिया है, यूरिया इज आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन और कोवलेंट कंपाउंड। इसके अलावा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, जैसे इथानॉल है, ठीक है, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास के डेरिवेटिव्स व्हिच आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक और बात कि आपके जो कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनका हम एक नाम देंगे, दैट आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इसको सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके स्कोप के हवाले से, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, स्कोप क्या है इसका, इसमें हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट मेडिसिन्स, अबाउट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और ऑल अबाउट डिस्कसिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेडिसिन्स हैं, फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा फूड स्टफ, is all about the organic chemistry. Now I'll discuss about the inorganic chemistry. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम तमाम एलिमेंट्स को, तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, लेकिन सवाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, मतलब कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इन तमाम की स्टडी को हम लोग क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। सिंपली से दैट द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स or compounds except covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। क्या कि ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट की स्टडी सवाए कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, इन तमाम की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। अब इसकी हमारे पास स्कोप क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जितने भी आपके पास क्या है, सीमेंट है, सीमेंट के अलावा ग्लास, मेटलर्जी, ceramics, etc. The all are is the examples of the inorganic chemistry and scope of the inorganic chemistry। यहाँ पे what is the mean by metallurgy? metallurgy से क्या मुराद है? metallurgy का बेसिकली मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स को हासिल करने का प्रोसेस फ्रॉम मिनरल्स, मादनियात, इसका होगा metallurgy, the extraction of metals from minerals, this is called the metallurgy। मादनियात से मेटल्स को हासिल करने का जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड द मेटलर्जी। तो ये क्या आपका स्कोप था अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर की लास्ट ब्रांच के हवाले से, द बायोकेमिस्ट्री। जो बाकी ब्रांचेस हैं उन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी किया जाएगा। Now the biochemistry। What is mean by biochemistry?
यहाँ पे दो वर्ड है, बायो एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या थी? द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। बायो का मतलब क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। तो मतलब जो आपकी लिविंग बॉडी के अंदर आपके जितने भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, या जितने भी केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इन तमाम की स्टडी हमारे पास है। दिस इज द बायो केमिस्ट्री। तो क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, properties and chemical reaction of all compounds that present within living body. They are all about the बायोकेमिस्ट्री। तो आपकी लिविंग बॉडी में चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, उन तमाम की बॉडी में जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम की कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस, इन तमाम की स्टडी को क्या नाम देंगे? दिस इज व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री। नाउ व्हाट्स इज एग्जांपल द स्कोप। अब इसका स्कोप क्या है? अब इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि जितने भी आपके बॉडी में रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे फूड को प्रिपेयर करने का प्रोसेस है, तो यहाँ हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस है, तो यहाँ फिर जैसे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इन तमाम में कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है, यहाँ कंपाउंड्स को बनाया जाता है। तो जो बेसिकली आपके जो मेटाबॉलिक फिनोमिना हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ऑल आर स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसको हम सिंपल अल्फाज में मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बेसिकली कहा जाता है वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग बॉडी के लिए जरूरी हैं, जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, दे आर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। अब इसके आगे दो टाइप्स हैं, वन इज द एनाबॉलिज्म एंड वन इज द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब सादा मॉलिक्यूल्स के मिलने से पेचीदा मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। दिस इज द एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म के अंदर आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, पेचीदा मॉलिक्यूल्स टूट कर क्या बनाएंगे? सिंपल सादा मॉलिक्यूल। दीज आर अबाउट द कैटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट वन, अरे इसमें आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो विटामिन हैं, जो लिपिड हैं, ऑल आर आल्सो स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज ये सारे के सारे हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं और यही हमें आगे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट वन, मेडिसिन फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फूड साइंस के हवाले से, तो इन तमाम में बायोकेमिस्ट्री का एक अहम रोल है, एक स्कोप है। तो दे आर ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। यहाँ डिफाइन भी हो गया इसका स्कोप। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस, और उसके साथ साथ हाफ ब्रांचेस हमने आज डिस्कस की हैं, और हाफ ब्रांचेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कोई पॉइंट्स में प्रॉब्लम काज नहीं कर रहा होगा। क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।